नमस्कार, मैं धनंजय कुमार, द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। बिहार में चुनाव में अभी समय है, इस साल के आखिर तक कहा जा रहा है। अक्टूबर-नवंबर तक चुनाव शुरू होगा वहाँ। लेकिन चुनाव से पहले की जो तैयारी है, वो दोनों गठबंधनों ने जोर-शोर से शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तक 4 बार जा चुके हैं बिहार और राहुल गांधी का 5वां दौरा 6 जून को हो रहा है। 6 जून को राहुल गांधी राजगीर में जो सम्मेलन होने जा रहा है उसमें पहुंच रहा है 6 जून को। अभी कल परसों बिहार में जो है मोदी जी गए हुए थे और बिहार में मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत, हालांकि वो यात्रा थी, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर वाली यात्रा वहां जाकर के जो है सामाजिक न्याय पे पहुंच गई। और समझिए लगभग एक तरह से कि प्रधानमंत्री ने जो बोला अपने भाषणों में, उसमें साफ-साफ पता चलता है कि बिहार में चुनाव जो है वो ऑपरेशन सिंदूर पे नहीं लड़ा जाएगा, बल्कि वो सामाजिक न्याय पे लड़ा जाएगा। सामाजिक न्याय, हालांकि बिहार से उसका बड़ा पुराना रिश्ता है और 60s के दशक में जब इसकी लड़ाई शुरू हुई थी, जगदेव बाबू का वहाँ खास करके नाम लिया जाता है, जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी। 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, वो कहा करते थे, उनका नारा हुआ करता था। और उस 90 में सवर्ण स्त्रियों को भी जोड़ते थे। उनका मानना था कि जो स्त्रियां हैं, जो महिलाएं हैं, वो किसी भी समाज की है, वो भी शोषित हैं और उनके लिए भी लड़ाई लड़ने की जरूरत है। तो बिहार का सामाजिक न्याय ये था। इसलिए देखिए कि जब नीतीश कुमार ने सत्ता संभाली तो महिलाओं को विशेष, एक तरह से कहिए कि आरक्षण दिया गया। 50% पंचायत चुनाव में उनको आरक्षण मिला, 35% नौकरियों में आरक्षण दिया गया। हालांकि उन स्त्रियों में है वो सवर्णों के लिए अलग है और जो पिछड़े कास्ट की स्त्रियां हैं या और है उनके लिए भी बटा हुआ है, लेकिन आरक्षण है, महिलाओं का अलग अलग आरक्षण है उसमें। और उस आरक्षण के आधार पर बिहार में काफी परिवर्तन भी देखा जा सकता है कि महिलाएं बहुत बदली है, वहाँ वहाँ की जीवन स्थिति जो है बदली है महिलाओं की। और महिलाएं तमाम क्षेत्रों में, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, या तमाम क्षेत्रों में महिलाओं का प्रतिशत बढ़ा है। हालांकि विधानसभा और लोकसभा में महिलाओं का प्रतिशत उस तरह से नहीं बढ़ा है, लेकिन एक मैं मानता हूं कि जो जिस तरह से, हालांकि लालू प्रसाद यादव जी ने राबड़ी देवी को जो चीफ मिनिस्टर बनाया था, वो महिला होने के नाते नहीं बनाया था, बल्कि इसलिए बनाया था कि वो उनकी पत्नी थी। लेकिन राबड़ी देवी के मुख्यमंत्री बनने से जो बिहार का समाज है, जो महिलाओं की स्थिति है, उसमें एक परिवर्तन आया। इतिहासकार ने हालांकि ये दर्ज नहीं किया है अब तक, लेकिन मुझे लगता है ये दर्ज किया जाना चाहिए कि गांव में, खास करके शहरों में भी, महिलाओं के पास एक बोलने का एक अधिकार आया, या कहिए कि उनका आत्मविश्वास आया कि जब अनपढ़ महिला मुख्यमंत्री हो सकती है, स्टेट चला सकती है, तो मैं घर क्यों नहीं चला सकती, मैं परिवार क्यों नहीं चला सकती, मैं स्कूल क्यों नहीं चला सकती, मैं पंचायत क्यों नहीं चला सकती, मैं बाकी व्यवस्थाओं में क्यों नहीं आ सकती। ये भाव महिलाओं में बढ़ा और बिहार का जो पिछले 35 सालों का इतिहास है, उसमें दलितों, पिछड़ों के लिए विशेष स्थान है उसमें। लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री हों या राबड़ी देवी मुख्यमंत्री रहीं या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे, इन तमाम मुख्यमंत्रियों के काल में पिछड़ों के लिए कम से कम ये रहा कि उस तरह का सामाजिक भेदभाव नहीं हुआ, जिस तरह का भेदभाव जो है देश के स्तर पर अगड़े पिछड़े ये सब होते रहे। फिर भी अभी वहाँ काफी कुछ किए जाने की जरूरत है और ये जरूरत तब और बढ़ जाती है जब देश में एक ऐसी पार्टी का शासन हो जो मनुस्मृति की बात करता हो, जो आरक्षण के विरोध में खड़ा हो, जो जातीय भेदभाव को सीधे तौर पे तो बढ़ावा न देता हो, लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पे उसके नेता जातीय भेदभाव को बढ़ावा देते हैं। बीजेपी का या आरएसएस का जो रिकॉर्ड रहा है, उसमें ये रहा है कि आरक्षण को लेकर के उनके मन में अच्छे भाव नहीं रहे।
आरक्षण को हमेशा उन्होंने जो प्रतिभा है उसके साथ कहा कि प्रतिभा के लिए आरक्षण जहर की तरह है, प्रतिभा को दबाने वाला है आरक्षण। हालांकि खुद नरेंद्र मोदी जी ने जब 2017 में ईडब्ल्यूएस लागू किया और उसमें कहा कि आरक्षण है ये इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए और आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात की, लेकिन दरअसल वो आर्थिक आधार पर जो आरक्षण है वो सवर्णों का आरक्षण है, उसमें बाकी कास्ट के लोग शामिल नहीं है। ईडब्ल्यूएस में सिर्फ उन्हें ही आरक्षण मिलता है जो सवर्ण समाज के लोग हैं। सवर्ण समाज के लोग बिहार में अगर जाति गणना जो हुई है उसके उसके डेटा पे हम बात करें तो बिहार में मुस्लिम समाज को मिला करके 15% होते हैं। मतलब सारे सवर्ण, वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, तो सवर्ण से मिल जाए तो 15% के आसपास होते हैं। और 15% जो समाज है उसके लिए 10% आरक्षण, या कहिए 10% जो सवर्ण समाज है उसके लिए 10% आरक्षण एक तरह से बेईमानी है। और बिहार के लोग ये सब महसूस कर रहे हैं कि ईडब्ल्यूएस जो लाया गया वो एक तरह से आरक्षण के साथ धोखा है। नीतीश कुमार ने ईडब्ल्यूएस लागू किया जब राजनीतिक तौर पे जब वो सर्वे हुआ, जाति गणना हुई बिहार में, और उस जाति गणना के बाद जब आरक्षण का प्रतिशत बढ़ाया गया बिहार विधानसभा में, उसका प्रतिशत बढ़ाया गया, बढ़ा करके 65% किया गया। उसी समय 10% का आरक्षण ईडब्ल्यूएस का भी लागू किया नीतीश कुमार ने। वो 10% का आरक्षण तो लागू हो गया बिहार में, लेकिन जो 65% बढ़ाया था आरक्षण, 50% से आगे ले गए थे, वो लागू नहीं हो सका, क्योंकि पटना हाई कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी, कहा कि यह संवैधानिक है। फिर सुप्रीम कोर्ट गए, वहां से भी राहत नहीं मिली, और वो राहत नहीं मिली थी क्योंकि संविधान में यही है कि 50% से आगे आरक्षण नहीं हो सकता है। तो ये माना जा रहा है कि जो नीतीश कुमार जी के बहाने, नीतीश कुमार जी के पीछे छुपकर बीजेपी ने बिहार में आरक्षण के साथ खेला किया। ईडब्ल्यूएस तो लागू करवा लिया, लेकिन जो पिछड़ों और दलितों का आरक्षण प्रतिशत बढ़ाया जाना था वो नहीं बढ़ाया गया, और ये एक तरह से समाज के जो दलित पिछड़ा समाज है उसके साथ धोखा हुआ। और अब जब राहुल गांधी इस बात को लेकर के बेहद मुखर है, नीतीश कुमार ने जाति सर्वेक्षण कराया, लेकिन नीतीश कुमार फिर जब आए बीजेपी के साथ तो आरक्षण के प्रतिशत को बढ़ाने को लेकर के वो लगभग चुप से हो गए। शुरुआत में उन्होंने कहा कि नवम अनुसूची में दर्ज किया जाए आरक्षण को, लेकिन नहीं किया गया और नीतीश कुमार ने उस पर जोर नहीं लगाया। हालांकि नीतीश कुमार की तबीयत भी उसके बाद खराब बताई जाती, और बीजेपी ने भी जो है चुप्पी साधे रखी। लेकिन राहुल गांधी लगातार पूरे राष्ट्र स्तर पर या कहिए पूरे देश भर में घूमते रहे और आरक्षण के कैप बढ़ाए जाने को लेकर के बात करते रहे, जाति गणना को लेकर के बात करते रहे। इसको लेकर के राहुल गांधी को संसद में भी गाली खानी पड़ी। अनुराग ठाकुर का वो भाषण याद कीजिए जब उन्होंने कहा था कि जिसकी जाति का पता नहीं वो जाति गणना की बात कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी की देखिए कथनी करनी, या कहिए बीजेपी की आदत जो है, जो आरएसएस की आदत है थूक कर चाटने की, वो हुआ। राहुल गांधी ने कहा था कि इसी सदन में हम जाति गणना पास करवाएंगे, और वो हुआ। जाति गणना के लिए खुद बीजेपी ने घोषणा की कि जाति गणना हम करवाएंगे। अब जाति गणना जब करवाएंगे तो मीडिया ने प्रसारित किया कि जाति गणना पे भी विपक्ष से मुद्दा छीन लिया। लेकिन बीजेपी के लिए इतना आसान नहीं है कि वो मुद्दा छीन ले। आरक्षण को लेकर के कांग्रेस को वो कोसते तो है, लेकिन वो बताते हैं कि राहुल गांधी के पिताजी राजीव गांधी, उन्होंने किस तरीके से जब बीपीसी ने आरक्षण लागू किया था पिछड़ों के लिए, तो पानी पी पी करके आरक्षण के खिलाफ बोल रहे थे। लेकिन बीजेपी के लोग अपने बारे में नहीं बताते रहे कि वो क्या कर रहे थे तब। ठीक वैसे जिससे भगत सिंह के बारे में कहते हैं कि गांधी अगर चाहते तो भगत सिंह को बचा लेते, गांधी ने नहीं बचाया। लेकिन ये नहीं बताते कि जो जनसंघ के लोग थे, जो संघ के लोग थे, जनसंघ तो तब था नहीं, लेकिन जब जो संघ के लोग थे, हिंदूवादी लोग थे, उन्होंने क्यों नहीं बचाया, वो भगत सिंह के साथ क्यों नहीं खड़े हुए। तो वैसे ही भाजपा जो है वो 90 में भाजपा बन चुकी थी, तो भाजपा जो है क्यों आरक्षण के पक्ष में नहीं खड़ी थी, और क्यों भाजपा जो है बीपी सिंह ने लागू किया तो भाजपा के जो नेता थे अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी,
मुझे वैसे लाल कृष्ण आडवाणी जो है रथ लेकर के क्यों निकले थे, और रथ निकल के निकले थे, उसका मकसद क्या था? देश में अगड़ा पिछड़ा का एक तरह से कहिए झगड़ा शुरू हो गया था, उसको बढ़ावा देने में कहते हैं कि सवर्ण जातियों का बड़ा रोल था और सवर्ण नेताओं का रोल था। और जो बीजेपी के नेता अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी, दोनों को लगा कि अब जब रथ लेके निकले हैं तो ये हिंदू एकता के लिए निकले, और बिहार में उसको लेकर के दिल्ली में सरकार गिरी, बिहार में लालू प्रसाद यादव ने राष्ट्रीय जनता दल बनाया और फिर तमाम चीजें हुई। लेकिन उसके बाद जब सरकार आई मनमोहन सिंह की 2006 में, कांग्रेस की सरकार थी उस समय, मनमोहन सिंह कांग्रेस पार्टी के नेता थे और अर्जुन सिंह भी कांग्रेस पार्टी के नेता थे। अर्जुन सिंह ने शिक्षण संस्थानों में आरक्षण लागू किया पिछड़ों के लिए भी। तो कांग्रेस के पास कहने के लिए है कि हमने पिछड़ों के आरक्षण के समर्थन में हमने काम किया और पिछड़ों को आरक्षण हमने शिक्षण संस्थानों में दिया। लेकिन बीजेपी के पास क्या है? बीजेपी ने आरक्षण के समर्थन में कहाँ बात की? उनके कुछ नेताओं ने बात की, जैसे उमा भारती हुई, जैसे गोपीनाथ मुंडे महाराष्ट्र में हुए, ये आरक्षण के प्रबल समर्थक थे। लेकिन वो आज कहाँ? गोपीनाथ मुंडे तो स्वर्गीय हो गए, लेकिन उमा भारती कहाँ है जो आरक्षण के पक्ष में बोला करती थी? और वो तमाम नेता जो आज बीजेपी में हैं, वो पिछड़ों के भी नेता हैं, वो आरक्षण के पक्ष में कहाँ बोल रहे हैं? उत्तर प्रदेश इसका उदाहरण है, मध्य प्रदेश उसका उदाहरण है कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री तो पिछड़े हैं, लेकिन आरक्षण नहीं दिया जा रहा है पिछड़ों को जितना दिया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश में डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं पिछड़े, लेकिन आरक्षण के साथ बेईमानी की जा रही है, और जो केशव प्रसाद मौर्य है वो चुपचाप है। जो बिहार की स्थिति थोड़ी हालांकि भिन्न है, लेकिन चूंकि नीतीश कुमार की सरकार वहां है और बीजेपी की चलती नहीं है। लेकिन जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने अपने इस दौरे के समय, ऑपरेशन सिंदूर के समय भी आरक्षण का जिक्र किया और बाबू जगजीवन राम का नाम लिया, कर्पूरी ठाकुर का नाम लिया, उससे पता चलता है कि उनके पास कोई नेता नहीं है। जगजीवन बाबू तो जो है वो कांग्रेस के नेता थे, उनका नाम उनको लेना पड़ा, बाबा साहब का नाम लेना पड़ा। इससे पता चल रहा है कि बीजेपी के अंदरूनी सूत्रों को पता है, या कहिए कि सरकार को ये पता है कि बिहार में जो चुनाव होने जा रहा है वो हिंदू मुसलमान पर चुनाव नहीं होगा, वो चुनाव होगा सामाजिक न्याय के मुद्दे पर। और जब सामाजिक न्याय के मुद्दे पर चुनाव होगा तो कांग्रेस फिलहाल जो है लीड लेने की पोजीशन में है, क्योंकि राहुल गांधी राष्ट्रीय स्तर पर इसकी बात कर रहे हैं। और बीजेपी को ये पता है कि बिहार में जो चुनाव है उसमें हिंदू मुसलमान कर नहीं सकते, क्योंकि अभी अभी जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के साथ जो घटनाक्रम हुआ उसमें हिंदू मुसलमान करेंगे तो फिर फंसेंगे। फिर दूसरा क्या है कि नीतीश कुमार का भी स्टेक है। नीतीश कुमार बीमार तो है, लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी के नेता अपनी पार्टी को बचा करके रखना चाहते हैं और वो किसी भी कीमत पर हिंदू मुसलमान नहीं होने देंगे बिहार में। नीतीश कुमार का रिकॉर्ड यही रहा है। तो अब जब हिंदू मुसलमान नहीं होगा तो फिर बीजेपी को जीत कैसे मिलेगी? बीजेपी के लिए मुद्दा क्या बचेगा? और बिहार में जिस तरह से जाति सर्वेक्षण हुआ और जिस तरह से जातियों में अवेयरनेस आया, खास करके दलित और पिछड़ी जातियों में, अति पिछड़ी जातियों में, उसको रोका जाना मुश्किल है। और राहुल गांधी ने उसको बहुत तेज हवा दी है, आरक्षण वाली विषय को, सामाजिक न्याय वाले विषय को। और इसलिए राहुल गांधी जब फिर से दौरा करने पे लगे हैं, अब राजगीर में कर रहे हैं। राजगीर जो है वो नीतीश कुमार का जिला है, नालंदा जिला, वहाँ राजगीर फेमस। आप जानते हैं कि नीतीश कुमार जब भी राजगीर जाते हैं कुछ नई कहानी होती है। राजगीर बहुत, चूंकि मगध की राजधानी रही राजगीर, ऐतिहासिक स्थल है वो। नीतीश कुमार ने वहाँ उसको सुंदरता उसकी बढ़ाई भी है, कई पहाड़ है, 5 पहाड़ तक है वहाँ पे, तो काफी सुंदर है। वहाँ पे विश्व शांति स्तूप है। बौद्ध धर्म, जैन धर्म के भी वहाँ पे कई सारे मॉन्यूमेंट्स हैं। तो ये जो राहुल गांधी का जो राग है वो मोदी जी गा रहे हैं। ये राहुल गांधी की एक तरह से कहिए चुनाव से पहले की जीत है।
हालांकि ये कहा जाता रहा कि जिधर नीतीश कुमार उधर जीत, इस बार ऐसा होता बीजेपी को भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। और बीजेपी के पास, हालांकि बीजेपी अपने पिछड़े नेताओं को आगे कर रही है, लेकिन बीजेपी के पास पिछड़े के नाम पर कोई नेता दिखाई नहीं पड़ते। बिहार में तो बिल्कुल नहीं देखते, राष्ट्रीय स्तर पर भी कौन नेता है, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी जब भी बात करती है तो वो हिंदू की बात करती है। लेकिन हिंदुओं के भीतर जो भेदभाव है वो हमारे समाज की सच्चाई है। तमाम जगह पे भेदभाव है, शादी ब्याह से लेकर के अदालतों तक, पढ़ाई के स्कूलों और यूनिवर्सिटीज तक, नौकरियों तक में भेदभाव है, और भेदभाव खुलेआम है। जिस तरह से गाली गलौज की जाती है पिछड़ों के साथ, दलितों के साथ, वो सबको पता है। लेकिन बिहार में स्थिति भिन्न हुई है, और जो सामाजिक न्याय का जो मार्ग है उसको राहुल गांधी ने और चौड़ा किया है और उसको मजबूत बनाया है। और राहुल गांधी के साथ हालांकि तेजस्वी यादव हों या माले के नेता हों या मुकेश सहनी हो, ये सब हैं, वो सब उसी समाज से आते हैं, पिछड़े समाज से आते हैं। और माले में भी ज्यादातर जो लोग हैं वो दबी कुचली जो है, दबी दलित वंचित जातियां हैं, उन्हीं समाजों के लोग हैं माले के भीतर। फिर जो है कांग्रेस पार्टी ने भी ध्यान दिया है कि जैसे राजेश राम जी को उन्होंने अध्यक्ष बनाया है। राजेश राम जो है महादलित परिवार से आते हैं। उसके अलावा कई नेता वहाँ आगे लाए गए जो पिछड़ी जातियों के हैं, जो दलित समाज के हैं। और अभी देखिए 6 जून को जो सम्मेलन हो रहा है उसमें पिछड़ों, अति पिछड़ों के लिए विशेष जो है वहाँ चर्चा होनी है, अति पिछड़ों पर। तो ये कुल मिलाकर के जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने भी स्वीकार किया, और हिंदू और तमाम जो उनका दूसरी जगहों पे भाषण होता है उससे अलग भाषण होना बताता है कि बिहार में इस बार सामाजिक न्याय ही असल मुद्दा होगा, और राहुल गांधी को लीडिंग पोजीशन है। चुनाव परिणाम क्या आते हो तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन चिंता की रेखाएं जो है बीजेपी के चेहरे पर है। फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।